सुप्रभात। आज का सुविचार, अपनी नियति की कमान अपने हाथ में लें, अन्यथा कोई और ले लेगा। कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी और समवन एल्स विल। अर्थात आप किसी भी परिस्थिति में सोच विचार कर प्रतिक्रिया दें। यदि आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं तो सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। इसलिए संयमित व्यवहार रखिए और किसी के हाथ की कठपुतली बनने से बचिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्ड ऑफ द डे यानी आज का शब्द है सैटर्न। स्पेलिंग देखें, SATURN, सैटर्न। सैटर्न का हिंदी अर्थ होता है शनि ग्रह। यानी सोलर सिस्टम में सूर्य से छठे नंबर पे जो ग्रह है वो शनि है, उसे हम इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। इस वर्ड को सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है, सैटर्न इज़ द प्लैनेट विद रिंग्स अराउंड इट। अगला सेंटेंस है, सैटर्न इज़ द स्लोएस्ट मूवर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार बच्चों, अब समय है आज की पहेली का, तो फिर बूझो मेरे साथ। ना मुझे इंजन की जरूरत, ना मुझे पेट्रोल की जरूरत, जल्दी जल्दी पैर चलाओ, मंजिल अपनी पहुंच जाओ। नहीं समझ पा रहे हो? कोई बात नहीं, फिर से ध्यान से सुनना। ना मुझे इंजन की जरूरत, ना मुझे पेट्रोल की जरूरत, जल्दी जल्दी पैर चलाओ, मंजिल अपनी पहुंच जाओ। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब, साइकिल। धन्यवाद। नमस्कार, आज के इतिहास में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म सन 1451 में हुआ था। उसके पिता जुलाहे थे। बचपन में कोलंबस अपने पिता के काम में मदद किया करता था। बाद में जाकर उसे समुद्री यात्राओं का चस्का लग गया और इसी को उसने अपना रोजगार बना लिया। सन 1493 में आज ही के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस अपने विश्व भ्रमण के बाद स्पेन लौटा। आइए जानते हैं अगली खबर।
सन 1985 में आज ही दुनिया के पहले इंटरनेट डोमेन नाम symbolics.com का पंजीकरण किया गया। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है आज के विशेष का। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके कंज्यूमर राइट्स अथवा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरूक बनाना है। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में रल्फ नाडेर द्वारा किया गया था। नाडेर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को अनुमोदित किया गया था। इसी कारण 15 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस में पारित विधेयक में 4 विशेष प्रावधान थे। उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार, उपभोक्ता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार और उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार। अमेरिकी कांग्रेस ने इन अधिकारों को व्यापकता प्रदान करने के लिए 4 और अधिकार बाद में जोड़ दिए। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, क्षति प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार और मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास प्राप्त करने का अधिकार। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आज की प्रश्नोत्तरी और आज की प्रश्नोत्तरी आधारित है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? इसका उत्तर है तिरंगा। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है। इसका अनुपात 3:2 होता है। बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां हैं। आज का दूसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इसका उत्तर है बरगद। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे बर, वट या बट भी कहा जाता है। बरगद मोरेसी या सहतूत कुल का पेड़ है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेनगेलेंसिस है। हिंदू लोग इस वृक्ष को पूजनीय मानते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रगान क्या है? इसका उत्तर है जनगण मन। जनगण मन हमारा राष्ट्रीय राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए हमारे राष्ट्रगान को पहले बंगाली में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी संस्करण संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। आज का चौथा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका उत्तर है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसको सारनाथ में लिखी अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आकार का आधार है जिस पर एक हाथी, दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बना है और हर पशु के बीच में एक धर्म चिन्ह बना है और सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज का बाल गीत है बारिश की मस्ती। रिमझिम बारिश आई, रिमझिम बारिश आई, काली घटा फिर है छाई, काली घटा फिर है छाई। सड़कों पर बह उठा पानी, कागज की है नाव चलानी। सड़कों पर बह उठा पानी, कागज की है नाव चलानी। नन्नू मुन्नू चुन्नू आए, रंग बिरंगे छाते लाए। नन्नू मुन्नू चुन्नू आए, रंग बिरंगे छाते लाए। कहीं छप छप, कहीं टप टप, लगती कितनी अच्छी गपसप। रिमझिम बारिश की फौहारें, मन को भाती खूब बौछारें। बारिश की यह मस्ती है, हो चाहे कल छुट्टी है। बारिश की यह मस्ती है, हो चाहे कल छुट्टी है। थैंक। सवेरे का नमस्कार। आज की बाल कहानी का नाम है गधा और मेंढक।
एक बार एक गधा लकड़ी का भारी बोझ लिए जा रहा था। अचानक वह दलदल में गिर गया। वहां मेढकों के बीच जा लगा। रेंगता और चिल्लाता हुआ वह इस तरह सांसें भरने लगा जैसे दूसरे ही क्षण मर जाएगा। आखिरकार एक मेढक ने कहा, दोस्त, जब से तुम इस दलदल में गिरे ऐसा ढोंग क्यों रच रहे हो? मैं हैरत में हूँ। जब से हम यहाँ हैं, अगर तब से तुम होते तो न जाने क्या करते। यह प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित है। निराला जी कहते हैं कि हर बात को जहाँ तक हो संवारना चाहिए। हमसे भी बुरे हालात वाले लोग दुनिया में हैं, अर्थात हमें हर हाल में संभलने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है अपने रास्ते खुद चुनिए। अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। रास्ते की समस्याएं एक जैसी होती हैं, लेकिन हमारा नजरिया अंतर पैदा करता है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करके आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी की तपिश कितनी भी हो, लेकिन कभी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर नहीं सूखा करते। इस बात से कोई मतलब नहीं कि हम कितने धीरे चलते हैं, जब तक कि हम रुकते नहीं। हम जहां भी हैं वहीं से शुरुआत करें। जो कुछ भी हमारे पास है उसका उपयोग करें और भरसक करें जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा।